निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ हैं। सर, इतना विलंब क्यों हो रहा है? अब 2 ही दिन बचे हुए हैं, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है उसमें फिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आप लोग बीजेपी से? नहीं, विलम्ब नहीं, बड़ी पार्टी है, बड़ा चुनाव है, देश में और भी चुनाव साथ में हो रहे हैं। हरियाणा मतलब आपके पास देखे होंगे, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तो जहाँ सहयोगी दलों को सामंजस्य स्थापित करने में उपचुनाव जो होता है वो चूँकि न उससे सरकार बननी है न बिगड़नी है, तो चूँकि जो इससे सरकार बननी है, सत्ता आनी है, उस पर पहले ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बड़े घटक के रूप में है। तो और प्रदेशों से खाली होने के बाद तब चूँकि टाइम तो बहुत दिनों से मांगा जा रहा था, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है कि कौन लड़ेगा, घटक दल को क्या कैसे सम्मान दिया जाएगा, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ उसमें, और कोई बहुत बड़ी कारण नहीं। कितनी सीटें आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, सीट नहीं, सीट के लिए मैंने तो बता दिया कि मझगांव कटहरी भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमको दी थी और लड़े थे। हम लोग जीत के लिए आए हैं, और पिछली बार देखा होगा आपने कि 2024 में न लड़ने की वजह से जीत में आंशिक सफलता विपक्ष ने प्राप्त कर लिया, तो इस चीज़ को बताना आवश्यक था। उनके ऊपर है, मैंने उनको लिस्ट भी दे दी है, और मैंने सीट के लिए जो प्रत्याशी उनका भी नाम दे दिया। अब वो बड़े भाई हैं, पहले भी मैं उनको अभिभावक के रूप में माना है, अभी भी। अभी जो प्रमुख मुद्दा था निषादों का, वो जिसकी वजह से हम लोग बीजेपी के साथ आए थे कि सपा बसपा कांग्रेस ने इनके जो सामाजिक मुद्दा है जो आरक्षण का, उसे किस तरीके से कि दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित जात हैं, और उत्तर प्रदेश में हम लोग हाथी साइकिल पंजा को जिताने के बाद उन्होंने गजट पारित कर दिया कि पिछड़े हैं, तो एक गजट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दे के हमें विकास की मुख्यधारा में लाना चाहता है। और इनका जो गजट पास हुआ सपा बसपा ने कि पिछड़े में है उत्तर प्रदेश, इसके वजह से इस मुद्दे को हल करने के लिए आया था, और उन्होंने इस पर सहमति जाहिर कर दी। हम लोग दीपावली बाद बैठेंगे, पूरा होगा, और कार्यकर्ताओं का समायोजन था, उसके लेकर था। ये 2-3 मुद्दे बहुत बड़े थे, उस पर था, और जीत के लिए सीट की आवश्यकता थी, मैंने लिस्ट दे तो दिया। आपने 2 सीटें मांग रहे हैं आप लोग, तो क्या दोनों सीटें ही आपको चाहिए, या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? आप एक पे ही मान सकते हैं, या फिर बिना कोई सीट लिए ही आप लोग साथ में रह सकते हैं? देखिए, हम तो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हरियाणा जैसे जीत भी देंगे। हमने उनको बड़ा भाई मानकर, अभिभावक के रूप में मानकर उनको दे दिया है, सीट भी दे दिया है, और अपने प्रत्याशी भी दे दिया है, और सारी बातें भी दे दिया, और अपना एनालिसिस कर रहे हैं, और आज शाम को बेहतर पड़ा। अगर एक सीट आपको मिलती है तो? जो भी उनके ऊपर, देखिए, जब मैंने उन्हें अभिभावक मान लिया, बड़ा भाई मान लिया, और अपने सामाजिक मुद्दे और अपने लोगों को हल करने के लिए उन्होंने सहमति जाहिर कर दी, तो जीत में भी बदलने के लिए हम दोनों आदमी सहमत है। तो जैसा भी होगा उनकी बैठक में अपना नेतृत्व बैठकर फैसला करेंगे, जो भी फैसला करें हमें मान्य होगा। सिंबल बीजेपी का रहेगा या निषाद पार्टी का वो रहेगा? जो भी करते हैं उसी के हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। अगर और बीजेपी के सिंबल पे लड़ते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई आपत्ति नहीं, हम लोग जीत के लिए, अब जीत के लिए बात हुई रात में, हम लोग उसको जीतेंगे। कल नड्डा जी से मुलाकात हुई, या संजय बंसल जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, कब तक फाइनल हो जाएगा? हम तो रात में, और कल बुखार भी था हमें, फिर भी मिलने के लिए गए। टाइम चूँकि अपने समाज और अपने जो प्रत्याशी हैं हमारे कार्यकर्ता, उनके लिए जाना था। रात में बंसल जी भी थे और वो दोनों लोग भी थे, और रात में विस्तृत चर्चा हुई है। और विस्तृत चर्चा में और बेहतर परिणाम आने के लिए बातचीत हुई है, और बेहतर परिणाम आएगा, हमको लगता है कि आज निकल जाएगी, और जो प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जितवाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे आप? प्रधानमंत्री से मांगा टाइम वो दीपावली के बाद हमने मांगा है, और हमको लगता है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हम लोग दीपावली बाद बैठेंगे, और ये देश का जो निषादों ने हमें पॉलिटिकल गॉडफादर और फिशरमैन की उपाधि इसीलिए दी है कि हम देश के निषादों के जो सामाजिक मुद्दे हैं उसे हल कराएं। और हर जगह कोस्टल एरिया में बहुत निषाद, उनकी दशा दुर्दशा बहुत ख़राब है। तो मैं कई प्रदेशों का नेतृत्व करता, तो जो भी फैसला हम लेते हैं वो उन देश के सभी मछुआरों को हितों के रक्षा के लिए फैसला लेते हैं, क्योंकि जब उनको देखता हूं तो सत्ता से दूर रहेंगे, सताए जाएंगे, और सत्ता के साथ रहेंगे तो उनको सम्मान और सुरक्षा और समृद्धि पाएंगे। इसलिए मैं उसी को देखते हुए फैसला लेता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा अशोक के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष।